चलो अब समझ लें इधर। 1951-52 में हम लोगों ने कल देखा था कि चुनाव हुए थे, भारत में पहला आम चुनाव है ना। और ज्यादातर देश के कौन से हिस्सों में हुआ था? 1952 में हुआ था आम चुनाव, है ना। तो जब 1952 में हुआ था तो सब लोगों को पता था कि कौन जीतेगा, कौन जीतेगा? कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस पार्टी, जिसको आप लोग कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते थे, है ना। क्योंकि देश में उस समय सिंगल पार्टी थी, कांग्रेस। 1917 से और 1945 तक जितने भी आंदोलन हुए सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले लोग कौन थे? कांग्रेस पार्टी के थे। देश के सबसे बड़े बड़े नेता कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से थे, है ना। ज्यादातर जनता किस पार्टी से जुड़ी हुई थी? कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई थी, बाकी की नई पार्टी थी ही नहीं। तो जब पहली बार चुनाव होगा तो कौन सी पार्टी जीतेगी? कांग्रेस पार्टी जीतेगी। ये सब लोगों को पता था, है ना, पहले से जानते थे। आउट था ये तो रिजल्ट कि कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। और बाकी छोटी मोटी पार्टी थी, है ना, देश में जो नई बनी थी, उनको वोट कौन देगा, है ना। तो सबको पता था कि कांग्रेस जीतने वाली है। तो पहले 3 आम चुनावों में कौन जीती? कांग्रेस ही जीती। यानी कि पहले 3 आम चुनाव हुए, पहला 1952 में हुआ, कांग्रेस जीती। फिर 1957 में होगा, और 5 साल बाद चुनाव होता है। 52 के बाद 5 जोड़ तो 57 में होगा, कांग्रेस जीती। 57 के बाद फिर अगला किस में होगा? 62 में। फिर से कौन जीती? कांग्रेस जीती, है ना। तो इन 3 आम चुनावों में कांग्रेस ही जीती। इसके क्या कारण थे? आप लोगों से क्वेश्चन अगर बोर्ड में पूछेगा तो कैसे पूछेगा? पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, क्यों? ऐसा कुछ क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। तो आप लोगों को यही सारी कहानी बता देनी है कि ऐसा क्यों हुआ था, कांग्रेस क्यों जीती थी, ठीक है। तो देखो, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस जीती। ध्यान रखना, वोटी वगैरह के लिए 489 सीटें थी टोटल। आप लोगों से पूछ लेगा कितनी सीटें थी? 489। बताओ कांग्रेस ने कितनी जीती? 364। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 364 मिली। सोचो 489 में से 364 सीटें कौन जीत गई? कांग्रेस जीत गई, है ना। बाकी सबसे ये फर्स्ट पर थी, और सेकंड पर थी तुम्हारी कौन सी? ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI। इसको कितनी सीटें मिली? 16 सीटें मिली, है ना, मात्र 16 सीटें, ठीक है। और बाकी की और छोटी मोटी पार्टी जो होंगी, कितनी हो गई? ये 6 4 10, 364 और 16, 380 हो गई। 9 सीटें और छोटी मोटी पार्टी होंगी उनको मिल गई होंगी, उनके नाम भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरे आम चुनाव में भी देखो, दूसरा हुआ था 1957 में, तीसरा हुआ था 1962 में। आप लोगों से पूछ लेगा पहला कब हुआ था? 1952 में। दूसरा कब हुआ? 1957 में। तीसरा कब हुआ? 1962 में। कौन जीता? कांग्रेस जीती। यहाँ पर भी कांग्रेस ने ही अपना दबदबा बना करके रखा था, और 3/4 सीटें अपने पास रखी थी। यानी कि इसकी 3/4 का मतलब है 4 सीटों में से 3 सीटें किसके पास थी? कांग्रेस के पास। इसका तुम 3/4 निकालोगे, 389 का 3/4 निकालोगे तो कितना आएगा? देखो, 4 नम्मा 36, कितना बचेगा? 2, 29 हो जाएगा। 4 सत्ते 28, और 3 सत्ते 21 की एक हासिल की 2, और 3 नंबर 27, 27 और 2 29। यानी कि 291 सीटें तुम्हारी किसके पास थी? कांग्रेस के पास थी, है ना। यानी कि 291 के आसपास, 291, 292, 293 इतना कुछ एवरेज रहा होगा, ठीक है। तो 489 सीटों में से दूसरे तीसरे चुनाव में इनको सीटें थोड़ी कम मिली, क्योंकि उस समय और भी पार्टी क्या हो चुकी थी? एक्टिव हो चुकी थी। तो जनता ने उनको भी क्या किया होगा? वोट किया होगा। इसलिए कांग्रेस की सीटें थोड़ी क्या हो गई? कम हो गई। 389 क्यों कर दिया यार मैंने? 489 था ये। 489 तो हिसाब किताब पूरा ज्यादा हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 364 सीटें हो रही हैं फिर भी, है ना। देखो पहले में 364 जीती, और दूसरे तीसरे में और भी ज्यादा जीते। कितनी? 366 सीट के आसपास। इतना भारी बहुमत से लोगों ने किसको जिताया? कांग्रेस को जिताया, ठीक है। इसके पीछे ये क्यों हुआ था? ऐसा क्यों हुआ था कि कांग्रेस ही जीत रही है? इसके पीछे के ये कुछ होता है ना, जैसे आपके बाप दादा की संपत्ति हो, 100 बीघा संपत्ति हो, है ना, 100 बीघा संपत्ति हो, और बहुत सारे घर मकान गाड़ी घोड़ा हो, ये सारे के सारे उनके मरने के बाद किसके पास आ जाएंगे? आप लोगों के पास आ जाएंगे। आपने कुछ किया क्या? नहीं। आपकी संपत्ति, आपके बाप दादा की संपत्ति किसके पास आ गई? आपके पास आ गई। तो कांग्रेस को सीधा सीधा ऐसे कर रही है, ऐसे सो रही हो, हैं?
पक्का सो तो नहीं रही है? इतना खराब समझा रहा हूं मैं तो? हाँ, तो स्वाधीनता संग्राम की विरासत यानी कि लीगेसी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि ये जो तुम्हारा स्वतंत्रता संग्राम था, इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। तो लोगों को भरोसा कौन सी पार्टी पे होगा? कांग्रेस पार्टी पे, है ना? तो इसलिए लोग वोट किसको करेंगे? कांग्रेस पार्टी को। ठीक है, कण कण में फैला संगठन, ये कांग्रेस पार्टी थी जो पूरे देश के हर राज्य में, है ना, हर राज्य के हर जिले में, जिले के गांवों तक ये पार्टी क्या हुई थी? फैली हुई थी। इतनी बड़ी पार्टी थी कि गांव गांव तक लोग इसको क्या करते थे? जानते थे, है ना, कांग्रेस पार्टी, है ना। जवाहरलाल नेहरू का जादू, जवाहरलाल नेहरू ठीक वैसे ही नेता थे जैसे आज मोदी है ना। ऐसा मोदी ने पकड़ी है ना जनता की नब्ज, है ना, गरीब जनता की, अनपढ़ बेरोजगारों की। और जो वो भाषण देता है ना, जब वो भाषण देता है ना, तो भाषण को उसके को लोग ऐसे सुनते हैं बड़े चाव से, है ना। और पता नहीं कैसा जादू किया है, हर कोई उसका फैन है मोदी का, है ना। मैं नहीं हूँ, हालांकि फॉलो तो कर रखा है मैंने उसको, क्योंकि देश का पीएम है, पता तो चलता रहेगा कर क्या रहा है ना, इसलिए उसको फॉलो कर रखा है। जिस दिन पीएम के पद से गायब होगा उस दिन उसको रिमूव कर देंगे, है ना। जल्दी होगा, इसी अगले चुनाव में मुझे लगता है कि मोदी को जाना चाहिए, है ना। तो क्या हुआ, जैसा करिश्मा आज मोदी का है वैसा ही करिश्मा, वैसा ही जलवा उस समय किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। हर एक व्यक्ति के दिल में वो बसते थे, है ना। हर कोई चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, चाचा नेहरू, बच्चों के प्रिय थे, है ना, बच्चों से बहुत प्यार करते थे वो। तो बच्चे, है ना, इन सब चीज़ों की वजह से वो सबके क्या थे? चहेते थे। तो सब लोग उनसे प्यार करते थे, सब लोग उनको ट्रक भर भर के क्या देते थे? वोट दे देते थे। और वो कांग्रेस पार्टी थे। आज सोचो, अगर वो नेता उस समय कांग्रेस पार्टी से ना होकर किसी और पार्टी से होता तो पार्टी वही जीतती, है ना, कांग्रेस नहीं जीतती। क्योंकि लोगों की जो हमदर्दी थी वो किससे थी? जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से इस कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था पहले 3 चुनावों में। ठीक है, और भी कुछ कारण थे, है ना। कैसे हुआ ये सब, कैसे हुआ? तो हमारे यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा चुनाव का गणित, है ना, चुनाव कैसे होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, वोट कम सीटें ज़्यादा, है ना। मतलब क्या इसका? चलो देखो, मैं आप लोगों की वोटिंग करवाता हूँ, ठीक है। ये नोट कर लिया था ना? बताओ चुनाव में कौन कौन खड़ा होगा? चुनाव के नाम बता दो मेरे को, कौन कौन खड़ा होगा चुनाव में? हैं? मान लो एक क्लास है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं। मैं आप लोगों को आज देश का चुनाव कैसे होता है वो समझा देता हूँ, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स हैं और इनमें से 4 को क्या होना है? चुनाव लड़ना है। 4 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, ठीक है। अब वो 4 कोई भी हो सकते हैं, नाम बता दो। है क्या नाम तेरा? विजय, ठीक है। एक विजय हो गया, दूसरा कौन है? शिवम, राइडर और तीसरा कौन है? 2 गर्ल्स ले लेते हैं ना, बताओ। नेहा, एक नेहा हो गई, एक तू चलो सोनम है, सीजेपी है कांग्रेस जनता पार्टी, मैं भी उसी से हूँ फिलहाल। तो देखना, मान लेते हैं इस विजय को मिले 40 वोट और इसको मिले राइडर भाई साहब को 25 वोट। कितने बचे? मान लो 20 वोट मिले और इसको मान लो 15 वोट मिले, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, आपके हिसाब से इसमें कौन जीता?
ये जीता बिन, क्यों नहीं जीता? 40 वोट इसके पास है ना, ये जीता ना। लेकिन मुझे ये बताओ, क्या इसको सबसे ज्यादा वोट मिले? क्या इसको सबसे ज्यादा वोट मिले? नहीं मिले। क्यों? इनके देखो ना कितने हैं, 60 वोट। इन तीनों के जोड़ के देखो कितने हैं। मतलब वही तो मैं समझाना चाह रहा हूं, यही तो हमारे देश की चुनाव प्रणाली का दुर्भाग्य है। हमारे देश में वो नहीं जीतता जो सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करता है ना, जिसको जनता सबसे ज्यादा पसंद करती है। जबकि हमारे यहाँ पे वो जीत जाता है जिसको जनता पसंद ही नहीं करती, है ना। अरे खरीद नहीं लेते। यहाँ देखो क्या हो रहा है। इसको 100 लोगों में से कितने पसंद करते हैं? 40। इसको नापसंद करने वाले कौन है? 60 लोग हैं। भले ही वो अलग अलग लोगों को पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसको पसंद नहीं कर रहे हैं। चुनाव कौन जीता? फिर भी यही जीता। इसको अपन बोलते हैं क्या? सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, यानी कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, है ना। यहाँ पर वोट जीतता है जो सबसे ज्यादा वोट पाता है, भले ही जनता उसको पसंद करे या ना करे, है ना। अगर ये तीनों मिल जाएं, एक हो जाएं, तो क्या ये व्यक्ति हार जाएगा कि नहीं हार जाएगा? हार जाएगा, है ना। कॉलिजन गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, जो 3-4 पार्टियां मिलकर के शासन करती है ना। चलो अभी याद आएगा तो बता दूंगा, है। हाँ, अब इन पॉइंट्स को समझो जरा इस चुनाव से। देखो पहले पॉइंट का मतलब क्या है? वोट कम सीटें ज्यादा। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इसको वोट कितने मिले हैं, मेरे को ये बताओ। 40। इससे कम मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं ना, कम। लेकिन इसको सीटें क्या मिल गई? ज्यादा मिल गई। ऐसा ही हुआ था 1952 के चुनावों में, है ना। कांग्रेस को मात्र 45% लोग पसंद करते थे, लेकिन उसको सीटें क्या मिल गई? ज्यादा मिल गई। बाकी की सीटें और पार्टियों में क्या हो गई? बट गई। इसलिए कौन जीता? कांग्रेस जीती, है ना। और दूसरा यहाँ पर पॉइंट था सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो देखो सर्वाधिक वोट इसको मिले थे, ये क्या हो गई? जीत गई। भले ही उसको जनता क्या नहीं कर रही है? पसंद नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी जीत जा रही है ना। और तीसरा पॉइंट, विपक्ष का बिखराव, है ना। उस समय जो छोटी मोटी पार्टियां थी ये वाली, ये बिखरे हुए थे। ये अपने लिए लड़ रहे थे, हम जीत जाए, हम जीत जाए, हम जीत जाए। सोचो ये इकट्ठा हो जाते, सारे के सारे विपक्ष जितनी भी पार्टियां थी, सारी की सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती तो किसको हरा देती? कांग्रेस को हरा देती। तो विपक्ष उस समय बिखरा पड़ा था, है ना। विपक्ष मजबूत नहीं था, विपक्ष एकजुट नहीं था, है ना। तो इसलिए कौन जीता उन चुनावों में? कांग्रेस ही जीती, ठीक है। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, समझ में आ गया आप लोगों को? ये कांग्रेस क्यों जीती? क्योंकि हमारी चुनाव प्रणाली कुछ ऐसी थी जिससे क्या होता है? कम वोट पाने वाला भी जीत जाता है ना। अगर आप लोगों को कुछ याद ना रहे, ये जो मैंने, वैसे आप लोगों को उम्मीद की जाती है कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप लोगों को अपनी कॉपी पर लिखना है ना। जैसे मैंने इस पॉइंट में समझाया, वो आपको लिखना है। इस पॉइंट में समझाया, वो आपको लिखना है कैसे, है ना। इस पॉइंट में समझाया, वो आपको लिखना है कैसे, है ना। वो तभी कर पाओगे जब आप लोग ढंग से सुनोगे क्लास में बैठ के। नहीं तो आप लोगों के पास बस इतना ही मैटर रहेगा और इसी से आपको लिख करके उसका आंसर करना है। हालांकि तुम इतना भी लिख दोगे तब भी तुम्हें कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर तो दे ही देगा, आराम से दे देगा, है ना। पूरी बात उसको समझ में आ जाएगी इन छोटे छोटे से पॉइंट्स में ही, ठीक है। और सबसे अच्छे मार्क्स उन्हीं में मिलते हैं जो आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं, ना कि ऐसे करके पैराग्राफ के पैराग्राफ लिख दिए। कोई नहीं पढ़ता पैराग्राफ को, कोई नहीं चेक करता उसको, वो देखते हैं बस इस पॉइंट में अच्छा सही बात तो लिखी है, ऐसे हाल चेक हो जाता है। टीचर को चेक करने में परेशानी नहीं होती है। तो हेडिंग बनाओ, उसको पॉइंट वाइज लिखो, हेडिंग बनाओ, उसको पॉइंट वाइज लिखो। अगर आप लोगों को क्या चाहिए? अच्छे नंबर चाहिए, है ना। पूरे के पूरे पैराग्राफ के पैराग्राफ मत लिखो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस बताओ मुझे, है ना। बताओ जरा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से अगर सुनो, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उनके आंसर देना है आप लोगों को।
पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कुल 489 सीटों में से कितनी सीटें जीती थी? 364, है ना। पहले आम चुनाव की बात की जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले आम चुनाव में सीटों के मामले में कौन सी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी? है, हाँ, यहाँ पर लिखी थी ना मैंने, कांग्रेस के बाद जिसको 16 सीटें मिली थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हो तो ये ऐसी ओटियों की तो तुम धूल उड़ा दोगे पेपर में। 30 नंबर तो तुम्हारे पक्के हैं ओटियों के। 1957 में किस राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी? ये नहीं पढ़ा पाया मैं आप लोगों को, है ना, कोलिजन गवर्नमेंट के बारे में। हाँ, अब आ गया ना, बट कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब गठबंधन सरकार, है ना। 1957 में एक चुनाव हुआ था, इसको याद लिख लो, नोट पॉइंट डाल के, ना, लिख लेना इसको, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दूर तक जाएगी, ठीक है। हाँ, पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी पेपर में, क्योंकि ये पहला काम हुआ था ऐसा देश में, ठीक है। लिखो, 1957 में केरल राज्य में, 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। इंग्लिश में लिखो, केरल स्टेट did the Communist Party of India form a coalition government in 1957. हाँ, इतनी बार तो बोल दिया यार, तुम क्या करते हो, लिख नहीं पाते हैं। अब एक दूसरे से लिख लो। 1957 में केरल राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। उसी को दोबारा बोल रहा था, नहीं लिख पाई। इससे अच्छा तो यार मैं तुम लोगों को लिखा दिया करूं, तो वो बढ़िया है। सीपीआई का मतलब है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। हाँ, तो मैंने अपनी भाषा में लिख दिया। हाँ, तो वो गलत थोड़ी ना लिखा है, वो बात तो भाई लिखी है ना, थोड़ी आगे पीछे करके घुमा के लिख दिया है, तो क्या। 1957 में केरल में पहली बार गठबंधन सरकार सीपीआई द्वारा बनाई गई थी, है ना। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाएगा पेपर में, पहली गठबंधन सरकार कब और किसने बनाई थी? तो 1957 के चुनावों में बनाई थी। और किसने बनाई थी? सीपीआई पार्टी ने बनाई थी। कहां पर बनाई थी? केरल में बनाई थी। 3 तरह के क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में कितनी सीटों का अनुपात बनाए रखा था? रेशियो पूछ रहा हूं मैं, रेशियो 3/4, है ना। हाँ, 3/4, कितना? हाँ, 3/4 रेशियो, अनुपात, ठीक है। और सीट पूछे तो 366 के आसपास, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मेरे को, 1952 में कांग्रेस ने 74% सीटें जीती, लेकिन उसे कुल वोटों के केवल कितने % वोट मिले थे? मैंने बताया था ना ये वाला पॉइंट, वोट कम सीटें ज्यादा। और मैंने ये पॉइंट समझाते समय
आप लोगों से बोला था कि कांग्रेस को कितने परसेंट वोट मिले? मात्र 45%। और सीटें मिलेंगी कितनी? 74%, है ना? लिख लो यहीं पे, वोट 45% और सीट 74%। ये काम आएगा तुम्हें, डेटा है ना? वोट 45% और सीट कितनी? 74%। हिंदी में लिख लेंगे वोट और सीट, फिर लिखना पड़ेगा इतना भी। चलो अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। भारत में चुनाव की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है जिसमें प्रतिशत की परवाह किए बिना सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है? कौन सी प्रणाली, इसका नाम क्या है? बोर्ड पर लिखा हुआ है आंसर। ये मैंने पूरी की पूरी समझा दिया था आप लोगों को। ये है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, ये प्रणाली है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, इंग्लिश में भी हिंदी मीडियम वाले लिख लेना इसको, इस नाम से भी पूछ ली जाती है ना, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हाँ, अगला क्वेश्चन बताओ मुझे। 1952 के चुनावों में देश भर में वोट हासिल करने के लिहाज से डैश पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी? सीपीआई, है ना, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट पार्टी, है ना। बताओ, कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई करने वाले सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, है ना। एक क्वेश्चन लिख लो थ्योरी का, घर से लिख के लेके आना। पहले 3 चुनावों में कांग्रेस पार्टी के भारी दबदबे में योगदान देने वाले कैसे सन किए? किन्हीं 2 मुख्य कारणों का उल्लेख कीजिए। इंग्लिश में लिखो, मेंशन एनी 2 मेजर रीजंस that contributed to the overwhelming dominance of the Congress party in the first 3 elections.